Welcome back to you all and today we discuss our next concept of GS3 जो कि है हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हमारे सेक्शन 7(2) का पार्ट है, यानी वो इसमें वो सभी सप्लाईज इंक्लूड हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो इसमें एक्टिविटीज़ हैं जिनको ना तो गुड्स में इंक्लूड किया जा सकता है और जिनको ना सर्विसेज में इंक्लूड किया जा सकता है। सेकेंड, एक्टिविटीज़ जो एक्सक्लूड हैं सप्लाई से, तो एक्टिविटीज़ जो स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल 3 में, और ये क्या है फर्स्ट एक्सक्लूजन, वो तो क्या है जो एक्सक्लूड है, ठीक है, सप्लाईज में जो फर्स्ट एक्सक्लूजन है सप्लाई में। और ऊपर जो हमने किया था वो इंक्लूजन किया था बच्चे, फर्स्ट इंक्लूजन, सेकंड इंक्लूजन और थर्ड इंक्लूजन, जबकि यहाँ पर वो सभी जो कि सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, एक्सक्लूज्ड है। फिर सेकंड एक्सक्लूजन ऑफ सप्लाई जो कि एक्टिविटीज़ जो कि गवर्नमेंट एज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट सर्विसेज के रूप में प्रोवाइड करवाती है, तो वो भी सभी यहाँ पर जो टैक्सेबल सप्लाई के दायरे में नहीं आते, क्योंकि एज अ सिटीज़न हमारा राइट है और हमारी गवर्नमेंट हमको वो प्रोवाइड करवा रही है। तो अब देखिए फर्स्ट, तो आपका एक्सक्लूजन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ जो ना तो गुड्स का पार्ट है और जो ना ही सर्विसेज का पार्ट है। तो इसमें है आपका सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू अ एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय, ठीक है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय, देखिए आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक जगह पर काम कर रहे हो, आप अपना जॉब कर रहे हो, बदले में आपको उसके सैलरी मिल रही है, अपने एम्प्लॉयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ सप्लाई, बिकॉज यू नॉट अ बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं करवा रहे ना आप वो प्रोवाइड, यू नॉट प्रोवाइड दैट सर्विसेज फॉर द बिजनेस पर्पज़। आप एज अ एम्प्लॉय हो वहाँ पर और आप बदले में उसके सैलरी चार्ज कर रहे हो, तो यही आपका क्या है, काम है, आपका जॉब है। सेकेंड है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल जब केसेस होते हैं और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पर देखिए द टर्म कोर्ट इंक्लूड, कोर्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि ट्रिब्यूनल कोई भी है तो ये कोर्ट्स हैं, ये किसके लिए बनाए गए हैं, लॉ के दायरे में ये काम करते हैं और पीपल्स को, जनता को न्याय दिलवाना ही इनका मेन फंक्शन होता है। बदले में जो लॉयर वगैरह है वो फीस चार्ज कर लेते हैं, तो इसीलिए ये सर्विसेज भी एक्सक्लूड हैं, ना तो गुड्स में और ना ही सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। थर्ड है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन। कोई स्पेसिफाइड पर्सन कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब स्पेसिफाइड जो पर्सन्स हैं उसमें क्या है कि फंक्शन कोई भी परफॉर्म किया जाता है एक स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा, शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लायर नॉट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट एज सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर्स। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, मेंबर्स ऑफ पंच हैं, तो ये किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में नहीं आएंगी, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ का वेलफेयर करना इनका मेन मोटिव है। सेकेंड, ड्यूटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होने के नाते, सेम ये भी पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करते। एंड थर्ड, ड्यूटीज़ जो परफॉर्म की जाती है किसी पर्सन के द्वारा एक बॉडी कॉरपोरेट में काम करते हुए, लाइक आप उसका चेयरपर्सन हो, आप उसके मेंबर्स हो, आप उसके डायरेक्टर हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने एक बॉडी प्रोवाइड की, फॉर एग्जाम्पल GSTC है, जो यहाँ पर एज अ चेयरमैन, एज अ मेंबर आप काम कर रहे हो, तो ये भी इंक्लूड नहीं है। सेकंड, आप एक RTI में कंप्लेन दायर कर रहे हो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास में, तो यहाँ पर उनका हक, उनका जो काम है वो ये है कि लोगों को इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ, मतलब एक मिनिमम चार्जेस होते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाना, ठीक है, ऑनलाइन आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो यानी आप एज अ गवर्नमेंट बॉडी के पर्सन्स एज अ काम कर रहे हो, उसमें चेयरमैन हो, मेंबर हो, डायरेक्टर हो, तो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो उसके लिए आप अलग से कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होती है। ये भी सेम वैसे ही होगी जो फर्स्ट केस है कि एम्प्लॉय अगर सर्विसेज कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, क्योंकि जब आप किसी जॉब में हो आपका काम ही वही है और आप उस चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो आप अगेन चार्ज नहीं कर सकते, आपका कोई बिजनेस पर्पज़ उसमें नहीं है, ठीक है। फिर है आपका यहाँ
नेक्स्ट है आपका भाई सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ गिवन है शेड्यूल 2 में, तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो आप, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में जो हम इंक्लूजन में पढ़ चुके हैं उसके अलावा अगर शेड्यूल 5 की पैराग्राफ 5 की और शेड्यूल 2 की बात आ जाती है तो ये भी आपका एक्सक्लूड है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में। थर्ड है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। अगर कोई भी एक्शनेबल क्लेम है लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग के अलावा तो ये भी इंक्लूड नहीं है। मर्केंटलाइज्ड ट्रेड ट्रांजेक्शंस, मर्केंटलाइज का मतलब होता है गुड्स में अगर आप ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस करते हो जो मर्चेंट्स बैंक्स होते हैं लाइक, तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम place in the not taxable territory to another place in the non taxable territory। समझ में आई बात? देखो बैंक्स जो सर्विसेज देते हैं मर्चेंट बैंक्स, वो तो सर्विसेज में इंक्लूड होती है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, लेकिन अगर आप ट्रेड ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो और आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जैसे कि मैंने परचेज भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से किया और मैं सेल भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज में कर रही हूँ, तो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ में। ओके, उसके बाद है आपका सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स एंड हाई सी सेल्स। यहाँ पर आपका सप्लाई अगर आप कर रहे हो वेयर हाउस गुड्स की, ठीक है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। जब आपका गुड्स क्लियर ही नहीं हुआ होम कंजप्शन के लिए कि आप इसको अपनी कंट्री में लेकर जा सकते हो और आप उसकी सप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सप्लाई में तो इंक्लूड होगा ही नहीं और ये इलीगल भी है। फिर इसके बाद है हाई सी सेल्स। इसमें क्या है, सप्लाई अगर आप कर रहे हो, ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी क्या होता है ये देख लीजिए। कंसाइनी और कंसाइनर ये वो पार्टीज होती हैं जो गुड्स को ट्रैवल करने का काम करती हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। इंडोर्समेंट होता है बेचान, हिंदी में बोलते हैं, जैसे ए से बी के पास कोई चीज़ है और ये इसको सी को ट्रांसफ़र कर देता है, डेट इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो कंसाइनी है वो किसी दूसरे पर्सन को इंडोर्समेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स दे देता है गुड्स के, जिसमें गुड्स की ओनरशिप वगैरह, रेलवे रिसिप्ट सब कुछ होता है। आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजप्शन। दोनों ही कंडीशन में ये देखिए, ये मान लीजिए फॉरेन कंट्री है, ये आपकी क्लियरेंस वाली जो प्लेस है, ठीक है, और ये ओरिजिनल जो पोर्ट है, बंदरगाह है, यहाँ से गुड्स चल गया, लेकिन यहाँ पर आपका क्लियर नहीं हुआ होम कंजप्शन के लिए, और यहाँ पर आप इस बीच में, इस पीरियड में अगर आप उस गुड्स को कहीं ट्रांसफ़र कर देते हो या फिर आप कहीं सेल कर देते हो, तो ये ना तो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स में इंक्लूड होगा, ठीक है। सर्विसेज में तो वैसे ही नहीं, क्योंकि गुड्स है तो गुड्स की जो सप्लाई है उसमें भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारे 8 केस थे हमारे एक्सक्लूजन के। फर्स्ट एक्सक्लूजन के। सेकेंड एक्सक्लूजन, वो सभी एक्टिविटीज़ जो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज अ सिटीज़न हमको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जैसे जो तहसील वगैरह में है, या पासपोर्ट इशू करना है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इश्यूज़ करना, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना, ठीक है, इनके लिए पर्टिकुलर मिनिमम एक चार्ज तो होता है, लेकिन ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का पार्ट नहीं है। तो एज अ पब्लिक अथॉरिटी, specified in schedule 4th such as issuance of passport, visa, driving license, इनको सभी को हम ना तो गुड्स की सप्लाई में और ना ही सर्विसेज की सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, ठीक है भाई। देखिए थर्ड है डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ ऐसी सप्लाईज जो काउंसिल्स ने, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे के क्या कर दिया है, पहले ही बता दिया है कि ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स का पार्ट है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज का पार्ट है, ठीक है। या फिर मतलब ये बता दिया कि ये गुड्स की सप्लाई में तो इंक्लूड है पर सर्विसेज की में इंक्लूड नहीं है, या फिर ये बता दिया कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज का तो पार्ट है, गुड्स का नहीं है, और ये बताया ना ही गुड्स का पार्ट है ना ही सर्विसेज का। तो यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ गवर्नमेंट ही क्लियर कर दे डिक्लेरेशन के थ्रू, तो वहाँ पर तो कोई चक्कर ही नहीं है, हमको क्लियर ही पता चल गया कि ये चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स का पार्ट है और ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, हमारा मिक्स्ड
मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो कंटेंट वीडियो होगी भाई वो हमारी इसकी होगी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की, और देन हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने एंड पर रिवीजन करते रहे प्रीवियस चैप्टर्स की, जल्द ही आपकी जो यूनिट 1 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।